सोचिए, एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां आप अपने घर से बाहर निकलने से डरते हैं, जहां रात का अंधेरा सिर्फ सन्नाटा नहीं बल्कि मौत की आहट लेकर आता है। जापान के दक्षिण में एक ऐसा द्वीप था जिसे लोग स्वर्ग कहते थे, लेकिन इस स्वर्ग में एक ऐसा दानव रहता था जिसकी एक फुफकार इंसान के खून को जमा देने के लिए काफी थी। सरकार ने सोचा कि वो भगवान बन सकते हैं। उन्होंने सोचा कि वो कुदरत के नियमों को अपनी मर्जी से मोड़ सकते हैं। उन्होंने उस दानव को मारने के लिए एक देवता को बुलाया, एक ऐसे जीव को जिसे दुनिया सांपों का काल मानती है। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि जिस रक्षक को वो बुला रहे हैं वो असल में उस दानव से भी बड़ा राक्षस साबित होगा। एक फैसला, सिर्फ एक दस्तखत और आने वाले 100 सालों के लिए उस द्वीप की किस्मत में सिर्फ तबाही लिख दी गई। 30 मासूम जानवर कैसे बन गए 30,000 हत्यारे? आखिर क्या हुआ था अमामी ओशिमा के उन घने जंगलों में जिसे जापान की सरकार आज भी एक नेशनल शेम मानती है? क्या इंसान कभी अपनी गलतियों को सुधार पाया या उस द्वीप को हमेशा के लिए श्राप दे दिया गया? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम डिकोड करेंगे इतिहास की सबसे बड़ी इकोलॉजिकल डिजास्टर की वो फाइल जिस पर सालों तक धूल जमी रही। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आज का ये सफर आपके दिमाग के हर तर्क को हिलाकर रख देगा। कहानी की शुरुआत होती है 20वीं सदी की शुरुआत में। जगह अमामी ओशिमा। ये द्वीप जापान की मुख्य भूमि से दूर प्रशांत महासागर में एक अकेला मोती है। यहाँ के जंगल इतने घने हैं कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक पहुँचने के लिए संघर्ष करती है। लेकिन इन खूबसूरत वादियों में एक खौफ छिपा था। उसका नाम था हाबू। हाबू कोई आम सांप नहीं है, ये एक पिट वाइपर है। इसकी लंबाई 2 मीटर से ज्यादा हो सकती है और इसका जहर हेमोरेजिक है, यानी अगर ये आपको काट ले तो ये आपके खून को जमने नहीं देता। आपकी नसें फट जाती हैं, टिश्यूज गलने लगते हैं और शरीर अंदर ही अंदर खत्म होने लगता है। 1900 के दशक में जब मेडिकल साइंस इतना एडवांस नहीं था, हाबू का काटना मतलब मौत का वारंट। अगर कोई किस्मत से बच भी गया तो उसे अपना हाथ या पैर कटवाना पड़ता था। किसानों के लिए ये द्वीप एक जेल बन गया था। गन्ने के खेतों में काम करते वक्त हर कदम पर मौत का डर होता था। आंकड़े बताते हैं कि उस समय हर साल 500 से ज्यादा लोग इस सांप का शिकार बन रहे थे। पूरे द्वीप की अर्थव्यवस्था घुटनों पर आ गई थी। लोग अपनी पुश्तैनी जमीनें छोड़कर भाग रहे थे। जापान की सरकार पर दबाव बढ़ रहा था। जनता चीख रही थी, हमें बचाओ। और यहीं पर एक वैज्ञानिक के दिमाग में एक ऐसा आइडिया आया जो सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसा लगता था। वर्ष 1910 टोक्यो यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर, जिनका नाम इतिहास के पन्नों में धुंधला हो गया है, ने एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि लोहे को लोहा काटता है और जहर को जहर। अगर हमें हाबू को खत्म करना है तो हमें बंदूकों की नहीं, एक नेचुरल शिकारी की जरूरत है। और उनकी नजर पड़ी 7 समुद्र पार भारत पर। भारत के जंगलों में एक छोटा सा फुर्तीला जीव रहता है जो कोबरा जैसे काल को भी धूल चटा देता है। नेवला। नेवला कुदरत का एक अद्भुत करिश्मा है। इसके रिफ्लेक्सेस बिजली से भी तेज हैं और सबसे बड़ी बात, इसके शरीर में एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स ऐसे विकसित हुए हैं कि सांप के जहर का इस पर बहुत कम असर होता है। ये एक परफेक्ट किलिंग मशीन है।